दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 7 सितंबर 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 7 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत की यात्रा की थी? सही आंसर है बी, सेरिंग तोबगे जी। की पढ़ते भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोबगे अपनी पत्नी अउम तासी दोमा के साथ 3 से 6 सितंबर 2025 तक 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को गहरा करना था। उनकी यात्रा में अयोध्या राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर, राजगीर जे खेनपो के साथ रॉयल भूटान मंदिर का अभिषेक, नालंदा विश्वविद्यालय शामिल थे, जहां उन्होंने भूटान की वज्रयान परंपराओं को रेखांकित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे नंबर का। भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल द वेलचर नेटवर्क कब लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बी, 2 सितंबर 2025 को। की पुण्यतिथि भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल द वेलुन नेटवर्क 2 सितंबर 2025 को असम में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। यह पोर्टल असम के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया और गिद्ध संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जानकारी, जागरूकता सामग्री तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का एक डिजिटल मंच है। गिद्ध प्रजातियों और उनके संरक्षण की स्थिति पर वैज्ञानिक डाटा है, जागरूकता अभियानों के लिए निःशुल्क डाउनलोड सामग्री है, नागरिक विज्ञान सिटीजन साइंस पहलों को समर्थन देने वाले उपकरण हैं। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने खेलों में डोपिंग जांच को मजबूत बनाने के लिए कौन सा रेफरेंस मटेरियल रैम विकसित किया है? मिथना मेथान डाइनोड लॉन्ग टर्मेटाबोलाइट LTM। कि भारत ने खेलों में डोपिंग जांच तंत्र को मजबूत करने के लिए एक दुर्लभ एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल मेथाइन डाइनोटम लॉन्च मेंडाबोलाइट LTM विकसित किया है। यह उपलब्धि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPR गुवाहाटी और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास से संभव हुई है। इस पहल से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जो इतने विशिष्ट जटिल मेमोरियल का निर्माण करने में सक्षम है। रेफरेंस मटेरियल अल्ट्रा शुद्ध रसायन या उनके मोटर होते हैं जिनका उपयोग सटीक विश्लेषणात्मक परीक्षणों में किया जाता है। एंटी डोपिंग संवर्ध में इसका महत्व है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा किस आयु में की है? सही आंसर है सी, 42 वर्ष की आयु में। की पॉइंट लिखते हैं। 25 वर्षों की शानदार पेशेवर क्रिकेट यात्रा के बाद भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 42 वर्ष की आयु में आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा कर दी। पारंपरिक लेग स्पिन तकनीक और मैच जिताने वाले स्पिनर के लिए प्रसिद्ध मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट IPL दोनों में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले 16 महीनों में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट ने दूर रहने के बाद लिया गया यह निर्णय भारतीय क्रिकेट के सबसे लंबे और सफल गेंदबाजी करियर में से एक के अंत का प्रतीक है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत और सिंगापुर के रक्षा सहयोग, तकनीकी नवाचार, संतुलित व्यापार संबंधों पर जोर किस अवसर पर दिया गया है?
सही आंसर है सी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। कि भारत और सिंगापुर ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग, तकनीकी नवाचार, संतुलित व्यापार संबंधों पर विशेष जोर दिया गया। यह समझौता सिंगापुर के प्रधानमंत्री लारेंस वे की भारत यात्रा के दौरान हुए। यह यात्रा दोनों देशों के बीच 60 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उनकी राजनीतिक, आर्थिक और समन्वय की अहमियत को रेखांकित करता है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने सरकार के साथ पंजीकरण नहीं कराने पर के कारण फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, रेटिंग, व्हाट्सएप, स्नैपचैट सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? सही आंसर है सी, नेपाल में। की पॉइंट लिख लेते हैं। 7 दिन की समय सीमा के भीतर प्लेटफॉर्म की सरकार के साथ पंजीकरण नहीं कराने के बाद प्रतिबंध लागू किया गया है। यह कदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विनियमित करने, अवांछित सामग्री की निगरानी करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद आया। सरकार के निर्देश में प्लेटफॉर्म को पंजीकृत कराने, एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने और शिकायत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। वी एल कांता राव के स्थान पर भारत के नए खान सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर है बी, पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल नागालैंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नाटकियट के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। वह खनन खान मंत्रालय के सचिव के रूप में वी एस कांता राव का स्थान लेंगे। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के खनन क्षेत्र को लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और दुर्लभ मृदा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ रहा है। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन दी। केंद्रीय सिविल सेवाएं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन नियम 2025 कर्मचारियों के समूह के सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए अनुसूचित किया गया है? सही आंसर है बी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। की पढ़ते हैं यूपीएस केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत विकल्प है। नियम, नामांकन, योगदान, सेवानिवृत्ति वीआरएस के पहले यूपीएससी एनपीएससी स्विच करने की सुविधा शामिल की गई है। लाभों में सेवानिवृत्ति, विकलांगता, सेवा, मृत्यु, इस्तीफे के लिए कवरेज शामिल है। नियम एनपीएस खातों में पंजीकरण, योगदान, क्रेडिट देरी के लिए मुआवजे का भी परिभाषित करते हैं। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाले आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 में कितने टीमें भाग लेंगी? सही आंसर है बी, 8 टीमें। की पॉइंट लिखते हैं। 8 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कुल 28 लीग मैच राउंड रॉबिन प्रारूप में खेले जाएंगे। नॉकआउट स्थान पाकिस्तान के क्वालिफाई करने पर निर्भर करेंगे। वैकल्पिक स्थानों की पहचान की गई है। ऑस्ट्रेलिया मौजूदा चैंपियन और सबसे सफल टीम है जिसके 7 खिताब हैं। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूआईडीएआई द्वारा कितने आधार प्रमाणीकरण लेन देन दर्ज किए गए थे जो अगस्त 2024 की तुलना में 10% की वृद्धि को दर्शाता है? सही आंसर है सी, 221 करोड़। की पॉइंट, कल्याणकारी सेवाओं के वितरण और स्वैच्छिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगस्त 2024 में 6.04 करोड़ की तुलना में अगस्त 2025 में फेस प्रमाणीकरण 18.6 करोड़ हो गया है। यूआईडीएआई ने 1 सितंबर 2025 को अब तक का सबसे अधिक लेन देन फेस प्रमाणीकरण 1.5 करोड़ दर्ज किया है। अगस्त 2025 में आधार केवाईसी लेन देन 38.53 करोड़ तक पहुंच गया, जिससे वित्तीय सेवाओं को मदद मिली है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी बाजार, बीमा, सरकारी ई मार्केट प्लेस लेन देन जैसी श्रेणियों के लिए एनपीसीआई द्वारा निर्धारित संशोधित दैनिक यूपीआई लेन देन सीमा क्या तय की गई है? सही आंसर है सी, 10 लाख रुपए।
की पॉइंट बीमा संबंधी भुगतानों के लिए प्रति लेनदेन यूपीआई सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। सत्यापित व्यापारियों के साथ विशिष्ट P2M श्रेणियों के लिए दैनिक कुल सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। P2P लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए दिन पर अपरिवर्तित रहती है। बैंक अपनी नीतियों के तहत सख्त आंतरिक सीमाएं लगा सकते हैं। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत भर में स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है बी, ICICI बैंक। की पढ़ते हैं MOU ICICI बैंक के स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत करता है। चयनित स्टार्टअप को ICCI मुंबई स्थित एक्सीलेटर सुविधा और संरचित मेंटरशिप तक पहुंच प्राप्त होती है। कार्यक्रम ICICI व्यवसायिक इकाइयों के साथ पायलट प्रोजेक्ट VC और निवेशकों के साथ नेटवर्किंग प्रदान करता है। उद्देश्य अनुकूलित एंगेजमेंट रोड मैप के माध्यम से प्रारंभिक विकास चरण के स्टार्टअप को बढ़ाना है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय शिक्षाविद, दार्शनिक और राजनेता थे जिन्होंने राष्ट्रपति और कार्य शिक्षा कार्किया से तक के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सही आंसर है सी, 1962 से 1967 और 1952 से 1962 तक। की पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1962 से 1960 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1952 से 1962 तक के भारत के उपराष्ट्रपति थे। 5 सितंबर 1888 के जन्म में उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ तमिलनाडु का कौन सा बंदरगाह भारत में हरा हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? सही आंसर है डी, VO चिदम्बरम बंदरगाह। की पॉइंट देखते हैं। 3.87 करोड़ की यह सुविधा बंदरगाह कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट EV चार्जिंग के लिए 10 हाइड्रोजन उत्पादन करती है। VOC बंदरगाह में 35.34 करोड़ की 750 एम क्षमता वाली हरित मेथनॉल बुकिंग ईंधन भरने की सुविधा की नींव रखी गई है। कंडाला तितुरुकोनी के बीच इस प्रस्तावित हरी शिपिंग कॉरिडोर के साथ संरेखित VOC को एक खरीद केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। अतिरिक्त लॉन्च में सौर पवन, बहु कार्गो बर्थ, सड़क, समुद्री विरासत संग्रहालय परियोजनाएं शामिल की गई हैं। आइए 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जागरूकता और आवेदन सत्यापन में तेजी लाने के लिए शुरू की गए अंतिम पड़ाव आउटरीच अभियान का नाम क्या है? सही आंसर है बी, अंगीकार 2025। की पढ़ते हैं। अंगीकार 2025 5000 प्लस ULBS में 2 महीने का अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक है। इसका उद्देश्य PMAY U2.0 के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आवेदन में सत्यापन में तेजी लाना है। हितधारकों को CRG FTLIH योजना के बारे में सूचित करता है। PM सूर्य घर लाभों से जोड़ता है। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए PM आवास मेला, शहरी आवास दिवस समारोह शामिल किया गया है। आइए आपके लिए प्रश्न है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। किस देश में 26 देशों ने मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का संकल्प लिया है? बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, ब्रुसेल्स बेल्जियम, वार्सा पोलैंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 7 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।